Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. That's 9, chapter number 9, that is transfer of heat. And today it's the last topic, that is greenhouse effect. What a greenhouse effect is? The increase in the temperature of our Earth due to the man-made carbon dioxide in an environment or in atmosphere. First, we should know what the atmosphere is. Atmosphere क्या होता है? हमारे अर्थ के इर्द गिर्द गैसेस हैं. अब ये जो गैसेस हैं, ये कम्बिनेशन ऑफ गैसेस हैं दैट इज अलोंग 30 किलोमीटर अबव द सी लेवल तक ये होती हैं. तो ये जो एरिया है इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. अब इस एटमॉस्फेयर में हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं. वो गैसेस हमारे पास एनर्जी को ट्रैप करती हैं जो सन से आती है एंड ऑल दिस. उससे हमारे पास टेम्परेचर वार्म अप होता है. कैसे होता है? वी विल लर्न दैट. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये गैस पैनल की तरह वर्कआउट करता है. मीन्स दैट ये एब्जॉर्ब करता है शॉर्ट वेवलेंथ. हमारे पास 3 वेव्स में एक्चुअली सन वेव्स में 3 टाइप के रेडिएशंस होते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास लाइट आ जाती है ना. लाइट के बाद हमारे पास अल्ट्रा वायलेट आ जाते हैं. अल्ट्रा वायलेट वेव्स आ जाती हैं. अब ये जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स होती हैं, दीज आर मोर एनर्जेटिक. ये हमारे पास बहुत एनर्जेटिक होती हैं और उनकी जो वेवलेंथ होता है दैट इज शॉर्ट. वो शॉर्ट वेवलेंथ होता है. इसके साथ हमारे पास जो तीसरी रेडिएशन होती है दैट इज द इंफ्रारेड रेडिएशन. अब ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है दीज आर लॉन्ग वेवलेंथ. इनकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्ग होती है. तो यहाँ पे बात कर रहा है कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब कर देता है. किसको एब्जॉर्ब करता है? शॉर्ट वेवलेंथ वाले को. शॉर्ट वेवलेंथ इज अल्ट्रावायलेट. अल्ट्रावायलेट वेव्स को एब्जॉर्ब करता है और री रेडिएट करता है इंफ्रारेड रेडिएशंस को. ना कहता है कि हमारे पास लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे हैं इन द टाइम कि हमारे पास 100 years ago कितना था, देन इन 2017 एंड इन 2040 प्रोबेबली वो कहते हैं दैट विल बी 450 ppm. नाउ यहाँ पे हम इस प्रोसेस को देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन. देखिए हमारे पास सन इज मेड ऑफ द हॉट गैसेस. अब ये एनर्जी रेडिएट कर रहा होता है. वी नो दैट कि हमारे पास रेडिएशन कैसा प्रोसेस है. जिसे मीडियम नहीं चाहिए होता वो हर साइड पे जाती हैं और वो अर्थ की तरफ भी आती हैं. अब जैसे ही वो अर्थ की तरफ आती हैं तो हमारे पास अर्थ के अराउंड एनवायरनमेंट है. एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर है. अब ये जो एटमॉस्फेयर है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस. अब ये डिफरेंट गैसेस से बनी हुई है. अब ये जो गैसेस हैं इसमें हमारे पास आ जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस. कि हमारे पास ये हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं बल्कि कि हमारे पास ग्रीन हाउस की जो गैसेस होती हैं वो आ जाती हैं. उसमें हमारे पास होती है बच्चों ग्रीन हाउस गैसेस में H2 होती है, CO2 होती है, मीथेन होती है, NH4 होती है. अब ये जो गैसेस हैं हर एक का अपना लेवल है कि उसने कौन सी एनर्जी को, कौन सी वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना है. अब यहाँ पे जब वो आ जाती हैं तो कुछ तो हमारे पास यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, लेकिन कुछ जो है यहाँ इंटर हो जाती हैं. अब जैसे ही अर्थ की सरफेस पे इंटर होती हैं तो अर्थ क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है. एब्जॉर्ब करने के बाद वो रेडिएशंस को रेडिएट करती है, री रेडिएट करती है. अब जैसे ही वो री रेडिएट होती हैं तो क्या होता है कि हमारे पास वो री रेडिएट होने वाली यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई. एब्जॉर्ब होने के बाद वो री रेडिएट हुई. री रेडिएट होने के बाद वहां पे जो गैसेस हैं वो अगेन वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स होंगी, गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं. अब जैसे ही वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? एज अ रिजल्ट टेम्परेचर एनहांस करेगा. हमारे पास थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी वहाँ एनवायरनमेंट की. तो इससे क्या होता है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट से कि ग्लोबल वार्मिंग काज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना. अब कहता है ग्रीन हाउस गैसेस की हमने बात की लास्ट में. तो वो कौन कौन सी गैसेस हैं कि हमारे पास हर एक गैस की अपनी प्रॉपर्टी है. ग्रीन हाउस गैसेस की जब हम बात करते हैं तो हर एक गैस की अपनी प्रॉपर्टी है. कोई शॉर्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रही है, कोई लॉन्ग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रही है. तो कहते हैं उसमें इंपॉर्टेंट वन इज H2O, वाटर. देन देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड. ये हमारे पास गैसेस हैं. दे हैव वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज. और सबसे ज्यादा हमारे पास जो डेंजरस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अमाउंट भी सबसे ज्यादा है.
अब कहते हैं दे नॉट डू नॉट एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट फ्रॉम द सन। ये क्या करते हैं, ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, ये क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन वो द रेडिएशन विद अ लॉन्ग वेवलेंथ, हमारे पास लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करते हैं। अब जब शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होंगी तो वो हमारे पास क्या करेंगी, एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहेंगी, वहां से बाहर नहीं जा सकेंगी। वहां से बाहर नहीं जाएंगी तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे अगेन बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हैलोजन गैसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में भी, जिसे हम CFCs कहते हैं, HCFCs कहते हैं। फिर हमारे पास है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, देन इज मीथेन, ठीक, दैट इज CH4। नाउ अब कहता है हमने ये देखना है कि हमारे पास गैसेस का रिस्पांस क्या होता है टुवर्ड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। कहता है सबसे ज्यादा हमारे पास रिस्पॉन्सिबल जो है दैट इज CO2। CO2 को देखिए, दैट इज 64%। कि CO2 से हमारे पास सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो कॉज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वो हमारे पास डिस्टर्ब कर रही है सबसे ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट को। देन देयर इज मीथेन, मीथेन हमारे पास है, देन CFCs, देन इज N2O, और फिर हमारे पास there is 0.4 effect of the other gases, but the main cause is carbon dioxide. Now हमारे पास sources of greenhouse gases, हमने ये देखना है कि हमने ये बात तो कर ली कि ये हमारे पास डेंजरस हैं, लेकिन हमने बात करनी है व्हाट आर द सोर्सेस, हमारे पास इसके सोर्सेस क्या हैं। तो सोर्सेस में हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं फॉसिल फ्यूल्स को, फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल, कोल, इन चीजों को, मिनरल ऑयल को, ये जो यूज कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, जब बर्न आउट होते हैं एज अ रिजल्ट इमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होगी तो ऑफ कोर्स वो एनवायरनमेंट में जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी, और दैट विल कॉज द पोल्यूशन। अब हमारे पास जो फैक्ट्रीज हैं, चिमनीज से उसके बाहर आते हैं, इसी तरह हमारे पास गाड़ियां हैं, एंड डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों के काटे जाना, दैट इज द मेन कॉज, ठीक। दीज वर द फ्यू कॉजेज। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन सी एक्टिविटीज हैं और उनका कितना अफेक्ट आ रहा है। पीछे हमने बात की ना, दीज वर द एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम फॉसिल्स की बात करते हैं। फॉसिल फ्यूल जो हमारे पास बर्न हो रहा है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट है, कि ऑयल बर्न हो रहा है, कोल बर्न हो रहा है, उनके इफेक्ट की वजह से हमारे पास दैट इज 49%। देन इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसे, देखिए हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि लॉन्ग वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करते हैं। शॉर्ट वेव, अल्ट्रावायलेट। अब जो अल्ट्रावायलेट एमिट होती हैं वो बाहर तो नहीं जाती है ना, वो हमारे पास अंदर ही रहती हैं, एटमॉस्फेयर में रहती हैं। सो एग्रीकल्चर इज अनदर वन कॉज। देन इज द डिफॉरेस्टेशन, कि वी नो दैट कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन को एमिट कर रहे हैं, ठीक। रेडिएशन के एमिट करने के साथ साथ वो ये काम भी करते हैं। अब जैसे ही हमारे पास प्लांट्स की अमाउंट कम होगी तो हमारे पास डिफॉरेस्टेशन कॉज होगी, ये काम नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो हमारे पास जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो दैट वाज cause global warming. And the last one is industries, that is 24%. Now हमने कहा effect of greenhouse, हमारे पास क्या effect होते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग इज राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज होगा, थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी तो वी नो दैट द क्लाइमेट विल चेंज। राइज ऑफ द सी लेवल, पानी का लेवल ज्यादा हो जाएगा, हमारे पास हेल्थ बहुत बुरी हो जाएगी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएंगे, फॉरेस्ट और नेचुरल एरिया जो हैं ऑफ कोर्स डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, एंड हमारे पास फूड का सप्लाई कम हो जाएगा, एग्रीकल्चर हम ठीक से नहीं कर सकेंगे। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वी नो दैट ओजोन इज O3। जैसे ही हमारे पास ओजोन की बात आती है तो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट हार्मफुल रेडिएशन से। वो हमारे पास क्या कर रही है कि वो एब्जॉर्ब कर रही है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है। अब जैसे ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं, ओजोन लेयर को
पतला कर रहे हैं, उसकी अमाउंट, वो लेयर है एक गैसेस की एक लेयर है, उसको वो कम होती जा रही है। अब जैसे ही वो कम होगी तो हमारे पास सन से जो रेडिएशन आ रही है वो डायरेक्ट हम तक आएंगी। अब वो हम तक अगर डायरेक्ट आएंगी तो मीन्स दैट टेम्परेचर का राइज और ज्यादा हो जाएगा, और इसी तरह हमारे पास ओशन की क्लाइमेट को भी अफेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास दरख्त ज्यादा होते थे, अब उनकी अमाउंट कम हो गई है। दैट इज द हाउ इट इज अफेक्टिंग द ओशियन लाइफ। एंड ये हमारे पास है कैसे वो जमीन, पानी खत्म हो रहा है और वाटर साइकिल खराब हो रहे हैं।